डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एस के मैथ्स कोचिंग क्लास में। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये जो पार्ट है तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स है एज अ पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके ऊपर हर बार 4 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए 1 और 4 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछे भी जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसके पहले हमने जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का चैप्टर है उसके ऊपर हमने अलग अलग मेथड्स से इंटीग्रेशन को फाइंड आउट किया है। ठीक है ना, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है या उसको डायरेक्टली फार्मूला यूज करके हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है। लेकिन समटाइम्स हमें जो भी इंटीग्रल फंक्शंस गिवन होगा वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, तो उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आ सकती है। उस टाइम हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस को क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो ये जो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपकी नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया तभी हम आगे उसके ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स है वो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, जो भी हमें कोई भी इंटीग्रल फंक्शंस गिवन होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट है कि उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिखी है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, इंटीग्रेट एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, लेकिन देखो आगे एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, जो भी हमारा गिवन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और एफ डैश ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, जो भी गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स का उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स होता है। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या बोला है, एक्स स्क्वायर बोला है ना, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ सकता है, 2x आ सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन होगा, उससे हमें क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो सेकेंड क्या है, इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस क्या है, सी। और थर्ड देखो क्या है, ए रेज टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, ए रेज टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस क्या है, सी है। ओके, अब देखो ये सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने बस इसने तीन डिस्कस करने वाला हो। आप नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो भी बाकी वाले बच्चे हैं उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दे रखा है। एग्जांपल में हमें क्या बोला है कि इंटीग्रेट करना है साइन रेज टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो इस वाले इंटीग्रल फंक्शन को आप डायरेक्टली इन तीनों में से किसके लिए सूट हो सकता है, आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने माना यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स माना। ठीक है, तो मैंने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, तो साइन एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स है और मल्टीप्लाई में क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू मल्टीप्लाई में क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स। तो जो हमारा सेकेंड रूल है ना वो क्या हो सकता है, इस एग्जाम्पल के लिए हमें यूज कर सकते हैं, उसका हम क्या या हमारा एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखो आप इसको डायरेक्टली ये वाला फार्मूला में वैल्यू पुट करके उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जब हमें क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ जाएगा या 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा तो उसका हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, तो हमें इसको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं उसका हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो जो भी इंटीग्रल फंक्शंस गिवन है उसको मैं ऐसे डिनोट करके एज इट लिख देता हूँ। ये क्या है, साइन रेज टू द पावर 4x इंटू क्या है, कॉस एक्स डी एक्स। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, कुछ तो सब्स्टिट्यूशन करना है। और एक बात याद रखना, जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ भी फंक्शंस गिवन होगा, इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म हमें मिलेगा, तो उस हमें क्या करना है, जहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स हमें जो भी है उसके जगह पे हमें क्या करना है, टी को सब्स्टिट्यूट करना है। राइट, ये वाली चीज़ याद रखना। तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है साइन एक्स। मैंने माना है यहाँ पे एक्चुअली साइन रेज टू द पावर 4x है, लेकिन मैंने सब्स्टिट्यूशन करने के लिए साइन एक्स इज इक्वल्स टू मैं क्या कर रहा हूँ,
टी का पुट करो, ठीक है। जैसे भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का वेरिएबल क्या है एक्स, तो उसके रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। देयरफॉर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके डी एक्स के रिस्पेक्ट में उसका हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डी एक्स अपन क्या आ जाएगा डी टी। देयरफॉर यहाँ से मैं डी टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, डी टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू सॉरी डी एक्स आ जाएगा, कॉस डी टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। देखो जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है इसको अच्छे से देखो, जो भी सब्स्टिट्यूशन हमने किए उसका हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद हमें क्या मिल सकता है, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट साइन एक्स को हमें क्या पुट किया है टी पुट करना है ना, तो यहाँ पे साइन रेस्ट पावर क्या है 4, तो यहाँ पे टी रेस्ट पावर क्या आ जाएगा 4 इंटू क्या है कॉस एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ पे कॉस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली है डी टी मिले, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ डी टू। अब देखो जो हमारा इंटीग्रल था यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू इसके अंदर वेरिएबल था एक्स, हमें न्यू इंटीग्रेट हमें मिला है उसका वेरिएबल क्या है टी, इसका मतलब क्या है इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसके कंपैरिजन में देखा तो ये वाला क्या है सिंपल है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं उसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमें पता है हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है एक्स रेज़ टू द पावर एन इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स रेज़ टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन क्या होता है एन प्लस 1 प्लस सी होता है, ठीक है। बस इसके कंपेरिजन में इसका हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा टी रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन क्या है 4 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो टी रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा टी रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस क्या है सी। लेकिन बस हमें याद रखना है कि बट टी इज इक्वल्स टू क्या है साइन एक्स, तो इसमें क्या करेंगे फाइनल आंसर में इसको पुट करेंगे, तो क्या है साइन एक्स रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। लास्ट में हमें फिर टी इज इक्वल्स टू साइन एक्स को पुट करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो भी गिवन है इंटीग्रल उस साइन एक्स के फॉर्म में, तो उसका आंसर भी क्या होना चाहिए उसी फॉर्म में होना चाहिए। तो बाद में मैंने लास्ट को क्या पुट किया, जो भी जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था वही वैल्यू बाद में क्या किया पुट की है, ये क्या है हमारा दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।